अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आपने सवाल किया है कि जी हमें ये बताया जाए कि हम जर्मन बे आइंस का लेज़न टेस्ट कैसे पास करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि आप बे आइंस का जो लेज़न टेस्ट है वो कैसे पास करें। बिल्कुल ये एक मुश्किल टास्क है, आई रियली कैन अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल टास्क। खास तौर पे इसका जो आखिरी जो पोर्शन है, ठीक है, जो ग्रामर के ऊपर होता है, तकरीबन 20 क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर होते हैं, ग्रामर वाले। ठीक है, तो उसको आप शाफन कैसे करें। ठीक है, उसके लिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ग्रामर जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। समझा रही बात आपको, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के साथ, ग्रामर के मुताबिक होते हैं। ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और बल्कि जो आखिरी पोर्शन होता है खासतौर पे जो टेल्क वालों का और आपका दूसरा जो है गोएटे वालों का, जो आखिरी पोर्शन होता है उसमें आपको 15 ऑप्शंस दी जाती हैं। ठीक है, और 10 खाली जगह होती हैं, और उस 15 मतलब के ऑप्शन में से एक आपने जो करेक्ट आंसर है वो खाली जगह पे लगाना होता है। ठीक है, आपने जरूर अटेम्प्ट किया होगा, आपको पता भी है, तो इसलिए आपको उसके समझने के लिए ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है, सीधी बात है। अब ग्रामर का हमें क्या क्या हिस्सा आना चाहिए, ओके, ये अब अगला सवाल है। आपको देखें, आपको सबसे पहले तो नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गैनिटिव की अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। ठीक है, और आपको पता हो कि उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव्स वगैरह उसमें कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल के ऊपर, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, जिसमें जिसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आपको पता ही है, जिसका नाम है फॉर जर्मन केसेस। क्या ख्याल है? फॉर जर्मन केसेस के नाम से वो प्लेलिस्ट है, जिसमें हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है, अक्यूजेटिव हमारा चल रहा है, उसके बाद डाटिव और गैनिटिव चलता जाएगा। ठीक है, अगर आप वाकई इस चैनल के ऊपर जाके सीखना चाहते हैं तो आपको तरतीब के साथ एक प्लेलिस्ट में ये तमाम जो फोर केसेस हैं, जर्मन फोर केसेस की पहचान क्या है, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, तफसील के साथ आप इसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर नाम पता लग गया होगा, फॉर जर्मन केसेस आपको। ठीक है, ये आपको लेज़न पास करने के लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, दूसरी बात, दूसरा आपको क्या सीखना पड़ेगा, दूसरी बात आपको सीखनी पड़ेगी नेबनज़ार्ट्स। समझा रही बात आपको? नेबनज़ार्ट्स में जुमले आपको पता होने चाहिए कि जो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सवालात ऐसे आते हैं जो वहां पे नेबनज़ार्ट्स में लिखे होते हैं, और नेबनज़ार्ट्स में आपको पता है वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो वो हमेशा एंड पे लिखते हैं। ठीक है, और बंदा उससे पहचान करके ना आधे क्वेश्चन ठीक कर लेता है, कई आधे नहीं तो चलो 3-4 भी ठीक हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि उसका एक एक नंबर जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर बड़ा बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट समझा जाता है। मैं आपको बताऊं, बल्कि कई स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि जब हमारे पास आते हैं तो हमें कहते हैं जी हम एक एक नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए। हाँ जी, रिसेंटली किसी एक स्टूडेंट का आया था, मैं फ़ोन कीजिए, मैं 3 नंबर से 4 नंबर से रह गया है, तो वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं। इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके लेज़न में वो नंबर कम होते हैं, फेल हो जाते हैं इसके अंदर। क्या ख्याल है? सही है, तो इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जो सीखना चाहते हैं हमारे बहन भाई, कि अपनी जो ग्रामर है, जिसमें खास तौर पे मैंने आपको ये 4 जर्मन केसेस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके जो अगली चीज़ है नेबनज़ार्ट्स में आपको अच्छी तरह से पता हो कि नेबनज़ार्ट्स में अपने कैसे जुमले लिखे जाते हैं, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ रिलेटिव ज़ार्ट्स होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव ज़ार्ट्स जो होते हैं जुमले, उसकी क्या पहचान होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, उसका भी एक आधा नंबर या 2 कभी कभी एग्जाम के अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके, फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब हैं रिलेटिव ज़ार्ट्स हो गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रिलेटिव ज़ार्ट्स के बाद फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या ख्याल है? ओके, समझा रही है ना बात आपको? क्या ख्याल है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से अगर आपको ये चीज़ें पता है, और फिर वोकैबुलरी जो है वो आपकी ज़रा अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आप मतलब कि उसको कर सकते हैं, लेज़न टेस्ट को पास करें। वोकैबुलरी फिर आस्ता आस्ता बंदे को आ ही जाती है। ठीक है, कोशिश करें, और तो देन इंशाल्लाह आप उसको शाफन कर ही लेंगे। क्या ख्याल है? सही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप को लाजमी करनी चाहिए, खासतौर पे लेज़न टेस्ट के हवाले से। क्या ख्याल है? और दूसरी बात,
अगर आपको लगता है कि अगर आपसे तैयारी मुश्किल हो रही है या आप उसको तैयारी को कर नहीं पा रहे, ठीक है, ज़ाहिर बात है यूट्यूब पे समटाइम तो समझ नहीं आती, लेकिन फिर हमारा एक यहाँ जर्मनी में, ठीक है, हमारा जर्मनी में यहाँ पे एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, और जो हमारे करीब के हों तो वो हमारे पास भी आके पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली क्लासेस हम ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट दूर दराज में रहते हैं ना, इधर उधर, यानी कि आपके स्टूडेंट बर्लिन में रहता है, वो तो नहीं हमारे पास फ्रैंकफर्ट पढ़ने आ सकता है, या hamburg पे रहता है, या 1 घंटे की दूरी पे भी रहता है, या आधे घंटे की दूरी पे रहता है, तो जब आपको पता है कि जर्मनी में टाइम हर एक के पास इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो मैनेज कर सके, क्या ख्याल है? तो टाइम को बचाने के लिए टाइम को बचाने के लिए तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूग्लिश का एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने कोई भी तैयारी करनी है, अगर आपने तैयारी करनी है, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आपने ह्यूरन की तैयारी करनी है, लेजन की करनी है, श्राइबन की तैयारी करनी है, आपने शेप्रेशन की तैयारी करनी है, कुछ भी तैयारी आपने करनी हो, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश के साथ, जिस भी भाषा में समझना चाहते हैं आप हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गारंटीड तैयारी करवाते हैं। हमारा रिजल्ट विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे स्टूडेंट 100% एग्जाम को फॉलो मतलब शाफन करते हैं, सही है, और पास होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी कहीं पे लगता है ह्यूरन में कहीं मुश्किल आ रही है, ब्रीफ लिखने में, हाँ, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, खत नहीं लिखा जाता उनसे, खत लिखने में बड़ी मुश्किल उनको पेश आ रही होती है। तो आपने बहरहाल घबराना नहीं है, परेशान भी नहीं होना। तो आप अगर पहले तो हमारे यूट्यूब से के ऊपर जाके देखें, अगर वहाँ पे समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो देन यू कैन लर्न विद अस ऑनलाइन, विद अस ऑनलाइन क्लासेस ना। ओके ओके, ठीक है। और बाकी जिस तरह मैंने कहा, उसमें जारी बात है, फीस तो हमने है, फीस आपको पे करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है, फीस हमने रखी हुई है। और जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी 15,000 है, ठीक है। वैसे तो 20,000 है, लेकिन हमने कहा है कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पे हालात भी टफ हैं, इतनी ज़्यादा हैवी फीस जो है वो पे नहीं की जाती या की जा सकती, मुश्किल है पे करना। तो उनके लिए फिर हमने ना 15,000 रुपया फीस जो है ना वो हमने रखी है कि 15,000 है, आप 15,000 जो हैं वो आप पे कर सकते हैं, 15,000, ठीक है। अगर ये नज़र नहीं आ रहा मैं ऊपर लिख देता हूँ, 15,000। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो जर्मनी से हैं, जर्मनी से हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ इधर हो गया आपका क्या नाम है, ये ऑस्ट्राइस से हो गए स्टूडेंट्स हैं, या रब आपका भला करे ये स्विट्जरलैंड वगैरह से, इधर से, क्योंकि उधर भी जर्मन ज़बान बोली जाती है, तो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट मोस्टली वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी जो ठीक है, उनकी फीस 100 यूरो है 1 महीने की, ठीक है, 100 यूरो फीस है 1 महीने की, सही है। और दूसरी बात अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें हम, जैसे मैंने अभी आपको कहा, हम ये नहीं कि हम आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी या आपको कहेंगे कि हमें आपको 100%, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, हम आपको 100% इसकी तैयारी करवाएंगे, 100%, ठीक है। जिस तरह में तमाम कोर्सेज अब करवा रहे हैं, सही है, ठीक है। इसमें अगर आपने करना है बाइश, आपने आइंस करना है, अगर आपने आइंस करना है वो भी आप कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। आइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ठीक है, आसवाई अवेलेबल है और बे आइंस है, जो भी कोर्सेज आपने करने हैं तीनों में से कोई भी, ठीक है। अब आपके पास ये म्यूग्लिशकाइट है कि आप अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में हमारे साथ इन कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ ना इसी क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। ओके, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने टाइमिंग्स के बारे में बात करनी है या मस्जिद की फ़ीस के बारे से मस्जिद की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करती जाएगी, क्या ख्याल है, ठीक है। तो सही है, बाकी ठीक है। हमारे लेसन, जिस तरह मैंने कहा, हमारे यूट्यूब के ऊपर डेली लेसन अपलोड होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक्स लेसन भी अपलोड होते हैं, ग्रामर का जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्रामर के लेसन तो अपलोड होते ही होते हैं ना, ग्रामर भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अगर इस वाले से कोई भी सवाल हो, आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के पर मैसेज छोड़ दें, ठीक है। और जैसे भी, क्योंकि हमारा मोस्टली समटाइम हम आपको ना फौरी रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारी क्लासेस चल रही होती हैं
और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो फिर वो टाइम ज़रा निकालना मुश्किल होता है। तो आप अपना वॉइस और आप लिख दें मैसेज या अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, जैसे भी आपको लगता है वो आप लिख लिख छोड़ दें, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास टाइम मिलेगा एक आधे दिन के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई बैक कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।